नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है पर्सनैलिटीज। अब पर्सनैलिटीज कौन सी होती है और ये क्या चीज होती है। सबसे पहला, पर्सनैलिटी क्या होती है? ये ऐसी चीजें होती है, ऐसे बिहेवियर्स, ऐसी हॉबीज जो मिक्स होके पता है हमारा खुद का ह्यूमन नेचर बनाती है। जैसे कि इंसान एक तरीके से सोशल है, आउटगोइंग, मेनली एवरेज, बट जो हाई आईक्यू वाले हैं कह सकते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें बस एक चीज पता थी, काम करो या बिना करे रह जाओ। इसी से उन्होंने पता है उनकी एक आदत बन गई कि अगर मैंने खाना खाया है या मैं नहीं खाया है कोई बात नहीं, मुझे बस काम करना है और जैसा है मुझे अपनी वो चीजें रिप्रेजेंट करनी है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो जनरल फिजिक्स में पता बहुत तगड़ी मानी गई है। अब देखिए, पर्सनालिटीज जो मुझे पता है मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोवर्ट, मेनली कुछ लोग जो आराम से घर में बैठे रहेंगे, वीडियो गेम खेलते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, स्कूल जाते रहेंगे, पर बच्चों से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एक्सट्रोवर्ट्स, ऐसे इंसान जो कभी भी घर के अंदर घुसना ही नहीं चाहते। मतलब जैसे ही पता एक बार घर के अंदर गए खाना खाने के लिए, मम्मा खाना दे दो, और फिर खाना खा के चलो बाय, मैं शॉपिंग करने बाहर जा रहा हूं। ऐसा होता है इनका। मतलब ये पता इतने आउटगोइंग होते हैं और इन्हें पता है सिर्फ बाकी लोगों के पता उसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं मतलब अब कंपनी चाहिए। अब कंपनी हर एक इंसान को चाहिए, पर इंट्रोवर्ट ना भाई, इन्होंने कह दिया किताबें हमारी कंपनी है और हम इनके दोस्त, तो हम पढ़ेंगे किताब और खेलेंगे वीडियो गेम्स, करेंगे स्कूल बिना बात। हाँ, इनके दिमाग में बस एक चीज सेट होती है कि स्कूल जाओ, खाना खाओ, घर के अंदर रहो, टाइम स्पेंड करो, जो लोग तुम जानते हो उनके साथ हैंग आउट करो, फिर सो, फिर खेलो। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पर विद एक्स्ट्रा घर के अंदर रहने का सीन। जैसे कि गांधी जी, वो एक तरीके से पता ये इसी का एग्जाम्पल है। वो पता जल्दी से घर पहुंच जाते थे। उन्हें बस पता दो बुक्स बहुत अच्छी लगती थी, पितृभक्ति नाटका, शिवन पितृभक्ति नाटका बुक का नाम है, और हरीशचंद्र। ये दो बुक्स उन्हें पता बहुत अच्छी लगी। मतलब इतनी अच्छी उनकी पूरी हिस्ट्री इस पे बन गई। हाँ, उन्होंने अपनी बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में ही ये लिखा है कि ये दो बुक मुझे बहुत पसंद थी, इतनी पसंद कि उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी रिशेप कर दी कि कैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ डिवोटेड रह सकते हैं और ये वो। अब फिर ईगोइस्ट जो पता सिर्फ अपने ऑक्यूपेशन से, यानी कि यार मैं तुझे नहीं देने वाला, ये सब मेरा है, यानी कि जिसका ईगो होता है, कह सकते हैं। अब अगर इनका ईगो हट हो गया, ये तुम्हारा ईगो हट कर सकते हैं, मतलब कह दो ऐसा ही। अब फिर शॉपलिफ्टिंग, ये लोग वही लोग होते हैं जो शॉपिंग करते हैं बिना प्लस पैसे खर्च करते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट, जो पैसे एकदम उड़ा लेते हैं बिना सोचे समझे। आइडियलिस्ट, जिनके पास बहुत तगड़े आइडियल्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं। और फिर विजनरी, जिन्हें विजन्स आते हैं बहुत तगड़े और आइडियाज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, क्योंकि पता और भी है ऐसी पर्सनालिटीज। आप कौन सी हो आपको खुद पता न लगाना पड़ेगा। आप एक किताब में लिखो कि आप कितने, आपकी डेली हैबिट्स, आपके दोस्त, उनकी पर्सनालिटी, और आपको क्या पता है उनके बारे में। इससे आप पता अपनी एक प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सरसाइज, जिससे आप अपनी खुद की पर्सनालिटी बिना जाने पता लगा सकते हो कि यार मेरी पर्सनालिटी क्या है। चलो छोड़ो, अपनी किताब में लिख लेता हूँ मैंने ये किया, और पता है उस रूटीन से अपनी एक पर्सनालिटी चूज करो, मेन 4 से। और हाँ, मैं आपको एक सीक्रेट पर्सनालिटी के बारे में बता दूं जो बहुत ही कम लोगों को होती है, और ये पर्सनालिटी है सैडिस्ट।
वो लोग जो लोगों का ईगो हर्ट करके, इन्हें बहुत मजा आता है। बहुत से लोग हैं ऐसे ईगोइस्ट, मतलब सैडिस्ट भी होते हैं कभी कभार। अगर ये पता, अगर इनका ईगो हर्ट हो जाए, ये पता तुम्हारा ईगो हर्ट करके बहुत मजा आएगा इन्हें। ऐसा लगता है इनके दिल से पत्थर हटा दिए किसी ने। एंड दैट्स व्हाट वी होप यू एंजॉय, लाइक, सब्सक्राइब, बाय।